तो सीखने का सफ़र। तो आज हम करने वाले लीड कोड का 112वां क्वेश्चन जो कि है पाथ सम। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में करना क्या है, हमें रूट से लीफ तक एक किसी भी एक पाथ का सम निकालना है और उस सम को चेक करना है क्या वो टारगेट के इक्वल है या नहीं। अगर हमें किसी भी पाथ का सम रूट से लीफ तक 22 मिल जाता है तो रिटर्न करेंगे ट्रू, वरना हम रिटर्न करेंगे फॉल्स। तो इसको हम चेक कैसे करने वाले हैं, सबसे पहले मैं चेक करूँगी कि मतलब मान लो अभी मेरे पास टारगेट सम है 22, मेरी रूट की वैल्यू है 5, क्या रूट नल है? नहीं है। अगर रूट नल नहीं है तो मैं चेक करूँ क्या लीफ नोड है? नहीं है। तो मैं क्या चेक करूँगी, उसके लेफ्ट में जाके चेक करूँगी। अब मैं उसके लेफ्ट और राइट दोनों चेक करूँगी, ठीक है। पहले लेफ्ट में गई मैं, अब मेरा रूट किस पे आ गया? 4 पे आ गया। मैंने देखा क्या 4 नल है? नहीं है। क्या इसके मतलब क्या ये लीफ नोड है? नहीं है। तो बिल्कुल एकदम हमें रूट तक, मैं लीफ नोड क्यों ढूंढ रही हूँ? क्योंकि मुझे यहाँ से यहाँ तक के सम में देखना है। तो जब मैंने रूट को, मेरे को पहले यहाँ पे 5 पे नहीं मिला, मतलब ये लीफ नोड नहीं था, तो मैंने 22 माइनस 5 कर दिया विच इज़ 17, ठीक है। फिर मैं 4 के पास गई तो ये भी लीफ नोड नहीं है, तो मैंने अब 17 में से 4 को माइनस कर दिया तो मेरे पास क्या बचा? 13। फिर मैं गई उसके लेफ्ट में 11, मैंने कहा ये भी लीफ नोड नहीं है, हमें और आगे जाना पड़ेगा, तो मैंने 13 में से 11 को माइनस कर दिया तो बचा मेरे पास 2, ठीक है। फिर जब मैं यहाँ से यहाँ पे गई देखो 22 कब आएगा? जब यहाँ तक आते आते ये 0 हो जाएगा, है ना। तो हमें इसको 0 चेक करना है। अब इसके लेफ्ट में आई जो कि है 7। अब मैंने क्या देखा कि ये लीफ नोड है। जैसे ही मैंने देखा लीफ नोड है, बट ये जो मेरा टारगेट बचा अभी 2, इसके बराबर नहीं आ रहा, ठीक है। ये इसके बराबर आएगा तभी हमारा एंड में जाके सम पूरा 0 होगा, ठीक है। तो ये नहीं आ रहा तो हम यहाँ नहीं जाएंगे। अब हम इसके राइट में चेक करेंगे, ठीक है। अब मैं इसके राइट में चेक करने आई तो मैंने क्या देखा कि जो 2 है, ठीक है, नल नहीं है, पर ये लीफ नोड है। लीफ नोड है तो मैं चेक करूँगी क्या ये इसकी वैल्यू जो है वो जो हमारा टारगेट सम बचा है उसकी वैल्यू के बराबर है या नहीं। ये जो रिड्यूस कर रही हूँ ना मैं, टारगेट सम की वैल्यू को रिड्यूस करती जा रही हूँ 22 से 17, फिर 13, फिर 2, और अब ये इसके बराबर है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे सम मिल गया है, वहीं पर हम आंसर रिटर्न कर देंगे ट्रू। समझ रहे हो? अब ऐड करके देख लो, 11 + 2 13 होता है, 13 + 4 17 होता है, 17 + 5 होता है 22। बाकी हमें चेक ही नहीं करना, बाकी इसका कोड देखते हैं, फिर उसको ड्राई रन करके दिखाऊंगा मैं, ठीक है। देखो सबसे पहले हम इसकी कंडीशन चेक करेंगे। इफ रूट, अगर हमारा रूट इक्वल टू नल है तो रिटर्न कर दीजिए फॉल्स। अदरवाइज इफ हमारा रूट नॉट इक्वल टू नल है, ये क्या कर दिया मैंने, ठीक है। एंड साथ में ही हमें चेक करना है कि वो लीफ नोड होना चाहिए, ठीक है। यानी कि रूट डॉट लेफ्ट इक्वल टू नल एंड रूट डॉट राइट इक्वल टू नल। यही होती है कंडीशन इसकी, लीफ नोड की, ठीक है जी। ये लगा दिया हमने लीफ नोड की कंडीशन। ऐसा है तो हमें ये चेक करना है क्या हमारा जो रूट डॉट वेल है क्या वो इक्वल है टारगेट सम के। अगर ऐसा है तो रिटर्न ट्रू, अदरवाइज हम चेक करेंगे उसके लेफ्ट और राइट। हैज पाथ सम रूट डॉट लेफ्ट, एक सेकेंड, कॉमा टारगेट सम माइनस रूट डॉट वेल, ठीक है। और हैज पाथ सम रूट डॉट राइट कॉमा टारगेट सम माइनस रूट डॉट वेल। ऑल फाइन। अब इसको हम करते हैं रन। लेट मी चेक। तो ये हमारा रन हो गया। बेसिकली मैंने इसका साइज बढ़ा कर रखा ताकि वीडियो में अच्छे से आ जाए। सबसे पहले हमारा रूट था 5 के ऊपर, ठीक है। मैंने चेक करा कि नल है, नहीं है। मैंने देखा क्या ये लीफ नोड है, नहीं है। फिर मैं गई उसके लेफ़्ट को चेक करने के लिए, तो मेरे फंक्शन कॉल लगी, यहाँ पे मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले मेरा रूट था कहाँ पे? 5 पे। फिर मेरा उसके लेफ़्ट में चेक करेगा कहाँ पे? 4 पे।
क्या 4 नल है? नहीं है। क्या वो लीफ नोड है? नहीं है। क्या उसके लेफ़्ट में है? अब हम उसके लेफ़्ट में जाएंगे। वैसे यहाँ पे इसका राइट भी जा रहा था चेक करने के लिए, दोनों कंडीशन जा रही हैं, लेफ़्ट के साथ साथ वो भी कॉल कर रहा है। और साथ में मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भूल गई कि यहाँ पे टारगेट था 22, तो यहाँ पे टारगेट कितना हो गया अपना? 22 - 4 = 17 टारगेट वैल्यू, ठीक है। फिर आए हम इसके लेफ़्ट में, जो कि क्या है हमारे पास लेफ़्ट 11। क्या वो लीफ नोड है? नहीं है। क्या वो नल है? नहीं है। बट वो मतलब ठीक है, तो फिर मैं इसको कॉल करूँगी 11, 17 में से 4 गया तो 13, ठीक है जी। फिर उसके बाद मैंने चेक किया, ये तो नहीं था। उसके बाद मैं इसके लेफ़्ट में गई, जो कि क्या है H(7, 13 - 11 यानी कि 2। मैंने चेक किया, क्या ये नल है? नहीं है। क्या ये लीफ नोड है? बिल्कुल है। और ये नल भी नहीं है। पर मैंने फिर चेक किया क्या रूट की वैल्यू टारगेट की वैल्यू के बराबर है? क्या 7 2 के बराबर है? नहीं है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी, तो यहाँ पे रिटर्न ट्रू तो नहीं होगा। फिर हम वापस इधर आ जाएंगे, तो इसके लेफ्ट में जाएगा, इसके लेफ्ट में चेक करेगा तो नल है तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। उसके राइट में जाएगा, वो भी नल है, दोनों फॉल्स रिटर्न हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया अपने पास? फॉल्स आ गया, ठीक है। फिर जब ये कॉल हुआ था ना इसके लेफ़्ट के लिए, तो ये इसके राइट के लिए भी चेक करने जाएगा। तो जब ये इसके राइट के लिए चेक करने जाएगा तो क्या हो जाएगा? उसके राइट में कितना है? 2, और 13 - 11 भी कितना होता है? 2। अब ये दोनों वैल्यू, अब जब इसको कॉल लगी तो इसको कॉल लगते इसने कहा कि जो 2 है क्या वो नल है? रूट नहीं है, नॉट नल है, और साथ में लीफ नोड भी है, और साथ में उसकी जो वैल्यू है वो टारगेट की वैल्यू के बराबर है। तो यहीं पे आप रिटर्न कर दीजिए ट्रू। अब जैसे ही यहाँ रिटर्न ट्रू हुआ तो ट्रू फॉल्स कितना होता है? ट्रू और फॉल्स और है ना बीच में, तो ट्रू होता है। इसकी वैल्यू आ गई ट्रू, ठीक है। फिर जब इधर ट्रू आ गया तो चाहे यहाँ फॉल्स आए चाहे यहाँ ट्रू आए, और है तो यहाँ भी ट्रू आएगा। समझ रहे हो ना आप ये चीज़? और के अंदर क्या होता है? अब यहाँ ट्रू आ गया तो अब हमें फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ ट्रू आए या फॉल्स आए, क्योंकि ये और है, ठीक है। ये तो ट्रू ही रहेगा, तो इसलिए सीधा हमारा आंसर आ गया ट्रू। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।